माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल के बारे में। ये पॉलिनोमियल चैप्टर है क्लास 9 का, सीबीएसई बोर्ड का, एनसीईआरटी बुक का। तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इसमें पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जीरोज़ क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब वेरिएबल में आप कहेंगे जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, t हो गया, सारे वेरिएबल कहलाते हैं। कांस्टेंट में क्या हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, व्हाटएवर कोई भी नंबर हो गया तो वो कांस्टेंट कहलाता है। अब इन्हीं को अगर हम कंबाइन करके एक साथ लिख देते हैं, जैसे कि 3x + 4 या 3y + 3/2 ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये पॉलिनोमियल अपने आप में ये पॉलिनोमियल कहलाती है। गॉट इट। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल कितने तरीके के होता है, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये क्या चीज़ है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये क्या चीज़ है। तो ये चीज़ है कि किसी भी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन कितनी बार भी किया गया उससे मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने किया 3x² + 4x + 7, तो इस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, वो भी x। जैसे कि मैं कोई और पॉलिनोमियल लिख देता हूँ 3t² + 7t + 6, तो इसमें t वेरिएबल का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल है। गॉट इट। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिग्री के बारे में। व्हाट इज द डिग्री, डिग्री क्या होती है। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर of any polynomial is known as डिग्री। उसे हम डिग्री कहते हैं। और ये पावर किसकी होगी, वेरिएबल में। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ये कह दिया कि 3x² + 7x + 5, तो अगर आप यहाँ पे देख पाओगे, अगर देख पाओगे तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो ये इसकी डिग्री हो गई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। अगर मैं यहीं पे पॉलिनोमियल लिखता और क्या लिखता, 3x³ + 7x² + 9x + 7 = 0। तो अगर आप यहाँ पे देखते कि हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, तो आप देखते कि 3 जो है वो हाईएस्ट पावर है, तो इसकी डिग्री जो हो गई वो 3 हो गई। इसकी डिग्री 3 हो गई। ठीक है, इसकी डिग्री 3 हो गई। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर मैं एक और इक्वेशन लिखूँ, यहाँ पर सिर्फ लिख दूँ 3x + 7, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये 1 है। और जब केवल 1 पावर होती है तो यहाँ पर डिग्री जो होने वाली है वो डिग्री 1 हो जाती है, फिर डिग्री 1 हो जाएगी। तो ये होती है डिग्री। ठीक है, आपके सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही है, तो मैं अभी यहाँ तक ही बताऊँगा। ठीक है, तो ये हुई डिग्री कि जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है इज नोन एज द डिग्री। जैसे यहाँ पर x वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो यहाँ पर पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, और यहाँ पर x की पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाएगी, और यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 3 है तो यहाँ पर डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये रहा डिग्री का कॉन्सेप्ट। इसी बेसिस पे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ
पॉलिनोमियल। ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट नंबर है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल? इफ any polynomial have degree 1, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ तो आप यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे 3x, 3x + 7, या आप ये लिख सकते हो 4x + 9, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये इवन दो आप सिंगल अगर x से भी लिख देंगे ना, क्योंकि उसके साथ कांस्टेंट नहीं जुड़ा हुआ, तो डिग्री तो 1 ही है ना यहाँ पे पावर। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के कैटेगरीज में आ जाएगी। गॉट इट? अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। सेकेंड वन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि इफ एनी पॉलिनोमियल हैव डिग्री 2, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे एग्जाम्पल इनके देखेंगे कि एग्जाम्पल लिख के देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखेंगे यहाँ पे तो लिखेंगे 3x² + 7, 3x² + 7। तो यहाँ पे देखो आप डिग्री हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो यहाँ पर डिग्री 2 हो जाएगी। 4x² मैं सिर्फ लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ 5x² - 9, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारी डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसी के आगे हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होती है। यहां पे देखेंगे थर्ड वन क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी, इफ एनी पॉलिनोमियल हैव डिग्री 3 दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैं इसके एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। एग्जांपल 3x³ + 4x + 7, या आप सिर्फ इसे लिख सकते हो, 4³, या आप लिख सकते हो 4³ + 3x। बस डिग्री क्या होनी चाहिए, ये सॉरी यहाँ पे क्यूब। ठीक है, या फिर लिख सकते हो 7x³ + 9। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं। इसके बाद हम देखेंगे, फोर्थ वन जीरो पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द जीरो पॉलिनोमियल? A polynomial where all the coefficient, अब ये coefficient शब्द आया, इसके बारे में अभी मैं डिटेल से बताऊंगा। coefficient of variable terms are 0। ठीक है, तो इसको अगर हम डिनोट करेंगे तो इसको हम px = 0 ऐसे डिनोट करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर कि आप नोट करके लिख सकते हो कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी
कैन नॉट डिफाइन, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखो ये नॉट डिफाइन। जीरो पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइन। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसको निकाल ही नहीं सकते। इसके बाद एक और पॉलिनोमियल आती है जिसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कोई भी नंबर जो लिखा होता है, एनी नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी नंबर सिर्फ जो होता है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देख लें, एग्जांपल के तौर पे कोई भी नंबर लिख दें, px इज इक्वल टू 4 लिख दे रहा हूँ, तो ये सिर्फ नंबर लिखा हुआ है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। नोट करके यहाँ पर एक चीज़ हम लिखेंगे, नोट कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पे देखो लिखा भी है, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, उसकी डिग्री 0 होती है। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। तो मैंने अभी क्या देखा? ये देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री की बात की। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री। अगर डिग्री 1 होती है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल के कैटेगरी में रखते हैं। अगर डिग्री 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में रखते हैं। और अगर डिग्री 3 होती है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के कैटेगरी में रखते हैं। अगर कोई नंबर सिर्फ 0 लिखा हुआ है, जैसे px इज इक्वल टू 0, तो ये एक तरीके से जीरो पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री को हम कैन नॉट डिफाइन, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कोई भी नंबर सिर्फ लिखा होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा होता है, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। इवन तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो कि जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मान लो मैंने 4 लिखा, तो 4x की पावर 0, मतलब x की पावर में 0 है। तो देखो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 ही हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे भी 4 × 1 तो ये फिर 4 ही आएगा, तो फिर ये कांस्टेंट ही आएगा और इसकी जो डिग्री होती है वो 0 होती है। गॉट इट? दूसरी बात हम लोग ये देख लेते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल कब कहलाता है, ठीक है। वो पॉलिनोमियल कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। फॉर पॉलिनोमियल कंडीशंस हैं कुछ पॉलिनोमियल के लिए। तो पहला ये है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल पावर should not in sorry एक मिनट, इन फ्रैक्शन, डेसिमल एंड इन रूट। कोई भी रूट हो, क्यूबिक रूट हो या स्क्वायर रूट हो, वो उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कोई भी अगर वेरिएबल x लिखा है तो उसके पावर में फ्रैक्शन जैसे 1/2 ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई भी वेरिएबल लिखा है अगर उसके पावर में 1.5 ऐसे डेसिमल नहीं होनी चाहिए। कोई भी वेरिएबल x लिखा है उसकी पावर में रूट नहीं होना चाहिए, सॉरी उसमें रूट नहीं होना चाहिए। कोई भी क्यूबिक रूट है या तो इस तरीके की अगर चीज़ें मिल जाती हैं किसी भी पॉलिनोमियल में तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, वेरिएबल की पावर में, वेरिएबल की पावर
नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना होनी चाहिए ना बननी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने लिख दिया x की पावर -7 या मैंने लिख दिया x की पावर -4, ऐसे कुछ करके लिख दिया। और इसके अलावा और भी वेरिएबल चल सकते हैं, t की पावर -9, तो ये सब नेगेटिव में वेरिएबल नहीं होने चाहिए। थर्ड वन जो है वेरिएबल डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वेरिएबल, पॉजिटिव वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं, जैसे कि मैंने कोई भी पॉलिनोमियल लिख दिया 1/x की पावर 2 लिख दिया, जब ये पावर ऊपर जाएगी ना, पॉजिटिव कोई भी ये पॉजिटिव वेरिएबल लिखा हुआ है, अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको लिख देंगे x की पावर -2, तो ये नेगेटिव बना देता है। तो इसलिए कोई भी पॉजिटिव जो वेरिएबल है वो नेगेटिव में डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अब आइए हम कुछ रुक कर लेते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट इनके और हैं, तो उसके बारे में रुक कर लेते हैं। ये टर्मिनोलॉजी है कोफिशिएंट, तो व्हाट इज द कोफिशिएंट? ये कोफिशिएंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ मल्टीपल में लिखी हुई है। क्या? राइट इन मल्टीपल, राइट इन मल्टीप्लाई लिख दो। जैसे कि मान लो मैं लिख दूं 3x² और मैं कह दूं 3x² + 4, मैं कह दूं कि फाइंड कोफिशिएंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ऑफ x²। तो आपको क्या करना है कि इसमें आपको x² को छोड़ देना है, बाकी जो बचा 3 वो x² का कोफिशिएंट है, क्योंकि उसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसको छोड़ देना है, बाकी जो उसके साथ लिखा हुआ है उसको लिख देना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x³ + 7xy। फिलहाल ये 1 वेरिएबल है तो मैं 1 ही वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, 7x + 9। और यहाँ कह दिया जाए कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x। तो अगर x का कोफिशिएंट चाहिए तो हमें x² में नहीं ध्यान देना या ना x³ में ध्यान देना। x² है, x है कहाँ पे? यहाँ पर। तो x के साथ मल्टीप्लाई में क्या चीज़ लिखी है? 7। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, इसी तरीके हम एक्सरसाइज की तरफ रुख करेंगे। एक्सरसाइज है आपकी क्लास 9th की 2.1 एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले आपको बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल के लिए मैंने कुछ कंडीशंस बताई हैं, वो अगर फॉलो करेंगे तो ये पॉलिनोमियल होगी। अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसमें 1 वेरिएबल है या उससे ज़्यादा वेरिएबल हैं, विच आर नॉट, और जो नहीं है उस पर क्रॉस मारना है, स्टेट रीज़न और इसके साथ रीज़न भी लिखना है। जैसे कि अगर आप इस पॉलिनोमियल में देखेंगे तो मैंने कंडीशन तो बताई थी कि वेरिएबल के पावर ना तो नेगेटिव है, ना तो डेसिमल में है, ना फ्रैक्शन में है, और ना ही इसका कोई पॉजिटिव जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, एक्स के अलावा कोई भी वेरिएबल इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये है। सेकेंड वन देखेंगे कि ये क्या पॉलिनोमियल है। हाँ बिल्कुल, इस वेरिएबल y आया है, इसमें ना तो कोई पावर नेगेटिव है, ना डेसिमल में है, ना फ्रैक्शन में है। ठीक है, और ना रूट में। रूट में नंबर आ सकता है, उसे कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर ये देखिए पकड़ लिया कि जो वेरिएबल है वो रूट में लिखा हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल 1 तो आया है पॉलिनोमियल में, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो हमें इसको बताना ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि पॉजिटिव जो वेरिएबल है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जब इसको पॉजिटिव को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y + 2y के पावर -1। और मैंने कहा वेरिएबल के पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर देखिए कि ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि इसमें वेरिएबल का इस्तेमाल तो किया गया है, लेकिन इसमें 3 वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे बोला गया है सिर्फ 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, देयर आर 3 वेरिएबल, देयर आर 3 वेरिएबल्स, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसको हम इस कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे, तो ये भी इस कैटेगरी से बाहर हो जाती है। दूसरी बात आती है कि फाइंड द कोफिशिएंट। अभी मैंने कोफिशिएंट का मतलब बताया है कि जो मल्टीप्लाई में चीज़ लिखी होती है, जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में आप देख पाओगे कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होता है। भाई कोई भी नंबर अगर नॉर्मली लिख देंगे, एक्स लिख देंगे तो या वाई लिख देंगे, उसके मल्टीप्लाई में हमेशा 1 होता है, क्योंकि वाई बन जा वाई उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट होगा वो आंसर होगा 1। इसमें देखेंगे इसमें भी 1 होगा, लेकिन आगे सिंबल माइनस लगा है तो इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, हमें इसको एक्सक्लूड करना है, एक्स स्क्वायर को हटाना है, एक्स स्क्वायर को हटा देना है, जिसका पूछा गया उसको हटा देना है। इसको पूछा एक्स स्क्वायर का पूछा गया, इसको हटा देना, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है π/2, तो π/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं आया। जब एक्स स्क्वायर टर्म नहीं आया है तो इसमें सपोज दैट यहाँ पे एक हम एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर करके 0, तो वो टर्म पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, जब आया ही नहीं तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, उसका कोफिशिएंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। अब थर्ड वन एग्जाम्पल पूछा गया है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल। ठीक है, देखिए बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, मोनोमियल, इसके बारे में मैंने अभी जिक्र नहीं किया है, इसके बारे में हम पहले देखेंगे तब हम इसको बताते हैं। ठीक है, पहले इसको हम अलग से देख लेते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ टर्म। पॉलिनोमियल, या मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म के बेसिस पे। मोनोमियल, पहले ये मोनोमियल, मोनोमियल इफ ओनली 1 टर्म इज अवेलेबल, इफ एनी पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड द मोनोमियल। जैसे इसके एग्जांपल मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, मैं लिख दूँ 3x 4x 9x स्क्वायर। ठीक है, देखो टर्म जो बदलती है वो हर एक प्लस माइनस के बाद टर्म बदलती है, तो यहाँ पर प्लस माइनस कहीं नहीं लगा हुआ है, कॉमा कॉमा करके लिखे हुए हैं, और सिर्फ एक ही, ये पूरा सिंगल एक टर्म होता है, ये पूरा एक सिंगल एक टर्म होता है, ये पूरा एक सिंगल एक टर्म होता है, तो ये मोनोमियल हो गया। इसी में देखेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या होता है। ठीक है, इफ एनी पॉलिनोमियल हैव ओनली 2 टर्म्स, केवल 2 टर्म्स होते हैं उसमें, तो वो बाइनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम ये ले सकते हैं 3x + 4 9x स्क्वायर + 3x, ठीक है, 9x + 1, ऐसे करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 2 टर्म यहाँ पर देखने को आपको मिल जाते हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, प्लस माइनस के बाद ये टर्म देखने को मिल जाती है। इसी को हम माइनस लगाकर भी लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर माइनस का 3x, ये भी लिख सकते हैं। 2 टर्म हो गए, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, तो ये बाइनोमियल हो गई। इसी तरीके हम देखेंगे ट्राइनोमियल। क्या देखेंगे, ट्राइनोमियल। अगला है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब ये होता है इफ एनी पॉलिनोमियल हैव ओनली 3 टर्म्स, अगर उसमें 3 टर्म्स होते हैं तो वो कहलाता है ट्राइनोमियल। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देखेंगे 9x स्क्वायर + 3x - 7, 3 टर्म हो गए, ये प्लस माइनस से जुड़ सकता है, 9 कुछ भी लिख दो,
4x³ प्लस 7x माइनस 3, 9x माइनस 2x² माइनस का 4, 3 टर्म आ रहे हैं यहाँ पर। हर एक टर्म इसमें देख पा रहे हो कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हर एक प्लस माइनस के बाद, तो ये ट्राइनोमियल हो गया है। तो इसी बेसिस पे हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ एग्जांपल हमें लिख के बताइए, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल, डिग्री लेकिन कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। मोनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए, और मोनोमियल मतलब 1 टर्म होना चाहिए, और बाइनोमियल मतलब 2 टर्म होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि बाइनोमियल लिखना है, तो मैं, और डिग्री कितनी होनी है 35, तो मैं कोई भी लिख देता हूँ 3y की पावर 35, क्योंकि डिग्री मुझे 35 चाहिए और 2 टर्म होने चाहिए प्लस 7। मैं कोई भी एग्जांपल लिख देता हूँ। और दूसरा मैं लिख देता हूँ मोनोमियल, जिसमें एक ही टर्म होना चाहिए लेकिन डिग्री 100 होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ 3x की पावर 100 लिख देता हूँ। ऐसी एनी टाइप कोई भी एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो, गॉट इट। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री मैंने बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज अ डिग्री। तो आप यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या देख पा रहे हो, 3, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी, d फॉर डिग्री 3 हो जाएगी। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो यहाँ पर जो डिग्री होने वाली है वो 2 हो जाएगी। यहाँ पर डिग्री जो वेरिएबल है t, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री बताई थी वो 0 बताई थी। कोई नंबर लिखा होता है तो वो सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अगर यहाँ पर कोई नंबर 0 लिखा होता तो वो px करके 0 लिखा होता, तो ये 0 पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट डिफाइन। क्लासीफाई फॉलोइंग द लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये वो है जो मैंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसी को पहचान करके मुझे बताना है। तो यहाँ पर देखोगे कि आप यहाँ पर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर हो जाएगा, अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर ये Q से मैं डिनोट कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप देख पाओगे कि हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पर डिग्री 3 है, इसलिए यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है, इसलिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। तो ये एक्सरसाइज 2.1 जो है वो ख़त्म हो चुकी है विद डिटेल, क्योंकि मैंने इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए हैं और फिर मैंने एक्सरसाइज कराई है, और फिर हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आप इसी तरीके अगर प्यार दोगे कि मैंने अच्छे से पढ़ाया है, अगर आप लोगों को समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज़ों को बता सकते हो, तो हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे कि जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको जो मेरी वीडियोज़ हैं वो टाइम से मिलती रहें नोटिफिकेशन के साथ साथ। थैंक यू वेरी मच।